हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 4 है बच्चों, आपका अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होंगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इसी तरीके से चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। पार्ट 4 है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसका लेखक कवि का है, ये है दयाल सिंह पवार। ठीक है, आपको याद रखना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया भारत के बारे में। ये आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है जिसके लेखक है दयाल सिंह परमार। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके शब्दार्थ तो शुरू हो जाते हैं। एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। शब्दार्थ सबसे पहले नोट करना है बच्चों आपको। यहाँ पर आपके शब्दार्थ के अर्थ भी दिए गए हैं, इनको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें शब्दों के अर्थ पता चलते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। जैसे सकल का हो जाएगा समस्त और शब्द। साक्षरता का अर्थ हो जाएगा सामान्य स्तर तक पढ़ना लिखना। भंग का अर्थ क्या होता है, टूटने का भाव। ठीक है। कूट चाल, कूट चाल क्या हो जाएगा, कपट भरी चाल। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अपहरण करके आपको लिखना है हर लेना, मतलब किसी का अपहरण कर लेना मतलब हर लेना। पावन का अर्थ होता है पवित्र। वैभव का अर्थ आपको लिखना है संपन्नता। और केवट का अर्थ आपको लिखना है नाव चलाने वाला। इस प्रकार से सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर शब्दार्थों के अर्थ नोट करना है, ये आपका शब्दार्थ हो जाएगा। इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, एक एक करके पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अभ्यास में पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि हम सब मद में झूम रहे हैं। किसके, सत्याग्रह के, आंदोलन के, भूमंडलीकरण के या फिर व्यवसायीकरण के। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका भूमंडलीकरण के हो जाएगा। यहाँ पर आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये हो चुका है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो को रोक रोक कर आपको उत्तर लिखते जाना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि धन के कोष भरे होने पर नहीं है लालच, संतोष, दया फिर श्रृंगार। तो आपने कविता पढ़ा होगा तो आपको याद होगा संतोष इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जनसेवा का खालिस्तान कहाँ है। तो बच्चों भाव कहाँ है आ जाएगा इसमें। दूसरा, साक्षरता का खालिस्तान है चिंतन का विस्तार नहीं। तो यह आ जाएगा साक्षरता का आंदोलन है चिंतन का विस्तार नहीं। आंदोलन आ जाएगा दूसरे खालिस्तान में। तीसरे में, टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में खालिस्तान बंद है। तो बात बंद है। ठीक है, आपको एक करना है। चौथा है कि आओ खोजे सकल विश्व में अपना खालिस्तान कहाँ है। तो यहाँ आ जाएगा हिंदुस्तान। इस प्रकार से पहले खालिस्तान में भाव, दूसरे में आंदोलन, तीसरे में बात और चौथे में हिंदुस्तान आ जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर आपको बताना है, एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते चलूंगा, आपको नोट करना है। पहला प्रश्न है कि हम सारी दुनिया किन साधनों से घूम रहे हैं। उत्तर हो जाएगा बच्चों, हम सारी दुनिया टीवी और टेलीफोन से ही घूम रहे हैं। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखते जाइएगा। दूसरा, साक्षरता से आशय क्या है। उत्तर हो जाएगा, साक्षरता से यह आशय है कि सभी जन सामान्य स्तर तक पढ़ना लिखना सीख जाएं। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है कि भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा, भूमंडलीकरण का परिवारों पर यह प्रभाव पड़ा है कि वे बिखर गए हैं, पारिवारिक समरसता समाप्त हो गई है, आपसी संबंध टूट चुके हैं। आगे लिखना कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत तक नहीं करते
उनमें आपसी संबंध समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। अगला कि घ मन को जो आंदोलित कर दे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? उत्तर हो जाएगा मन के भाव को बदल देने वाली काव्य धारा मिट चुकी है। मन में देश प्रेम, समता, एकता, मर्यादा पालन, अन्याय की समाप्ति, न्याय की प्राप्ति के लिए जन जन में हलचल पैदा करने के लिए काव्य रचना करना क्यों रुक गया है? ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। अगला है कि धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है, का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखना है कि लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हैं। देश समाज एवं जन की उन्हें चिंता नहीं है, वे धन लोलुप बन चुके हैं। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि आगे आप देख सकते हैं कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है, कवि का संकेत किस ओर है? उत्तर हो जाएगा बच्चों की हिंदुस्तान धन कमाने की चेष्टा से देश छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग विदेशों में कर रहे हैं, जिससे वे देश संपन्न हो रहे हैं। उन देशों की संस्कृति और सभ्यता उन लोगों पर प्रभाव डाल रही है। वे अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल चुके हैं। यही इस पंक्ति का आशय है। ऐसा आपको उत्तर नोट कर लेना है। अगला है कि कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। तो कविता में किन कवियों का नाम उल्लेख में आया है, नाम आपको लिखना है। उत्तर बच्चों आपके स्क्रीन में है। कविकिल गुरु कालिदास, राजा भोज, सूरदास तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, रहीम और रसखान आदि कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है। ऐसे आपको उत्तर लिख देना है 6 वाले का। चलिए, इस प्रकार से तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या है कि निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव आपको लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला, टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में बात बंद है, अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। तो इसका भाव आपको स्पष्ट करना है, अर्थ आपको बताना है कि इस पंक्ति से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए बच्चों, पहली पंक्ति का अर्थ आपकी स्क्रीन पर है, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके पहले पंक्ति का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रोककर पूरा इसका उत्तर आपको नोट कर लेना है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, पूरा भाव इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए, दूसरा है कि राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है? राम राज में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है? तो इस पंक्ति का क्या भाव निकलता है, क्या उत्तर आएगा? तो कैसे लिखना है, तो देखिए बच्चों, उत्तर इसका भी आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकना है, पूरा उत्तर इसका नोट कर लेना है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये आपके दूसरे वाली पंक्ति का भाव स्पष्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बच्चों आगे आपका भाषा की बात शुरू हो जाता है, जिसमें प्रश्न एक है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा लिखिए। शब्द आपको दिए गए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है बच्चों और लिखना है। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको मेरे साथ इसको दोहराना है। भूमंडलीकरण, साक्षरता, यंत्र, अपहरण, प्रतिभा, आंदोलित, श्रृंगार। तो चलिए मेरे साथ एक बार पढ़िए। भूमंडलीकरण, साक्षरता, यंत्र, अपहरण, प्रतिभा, आंदोलित, श्रृंगार। इस प्रकार से 1 से 2 बार इन शब्दों का आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको इनको पढ़ते बनना चाहिए और इसको आपको नोट कर लेना है जैसे का तैसा। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी, सही वर्तनी लिखिए। आपको देखिए गलत लिखा है हिंदुस्तान, दुनिया, परिवार, मृदु, संतोष। तो इसको सही करके लिखना है। तो देखो, जो हिंदुस्तान ऐसे नहीं ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। दुनिया ऐसे ही आपको ऐसे लिखना है, दुनिया। परिवार ऐसे नहीं ऐसे, इस प्रकार से लिखना है, छोटी की मात्रा। मृदु आपका इस प्रकार से लिखना है और संतोष में लास्ट में शंख का आएगा, तो ऐसे आपको लिखना है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपके स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे संस्कार, आंदोलन, वैभव, राजनीति, शिक्षा। तो इसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है। पहला, संस्कार। तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं।
आपको ऐसा संस्कार का वाक्य बनाकर लिखना है। दूसरा आंदोलन, तो इसमें आपको लिखना है सामाजिक परिवर्तन के लिए जन आंदोलन अनिवार्य है, ऐसा। तीसरा वैभव, तो भारतीय लोग भौतिक वैभव प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों को पलायन करते जा रहे हैं। ये आपका आपका वैभव का हो जाएगा। राजनीति, आज देश की राजनीति सही दिशा से भटक गई है, इसमें लिखना है। शिक्षा में लिखना है शिक्षा का उद्देश्य विस्तृत होना चाहिए। तो इस प्रकार से संस्कार, आंदोलन, वैभव, राजनीति, शिक्षा, इन सभी के वाक्य प्रयोग आपके स्क्रीन पर है। वीडियो रोककर बच्चों पूरा उत्तर ये नोट कर लीजिएगा तीसरे प्रश्न का। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको कुछ इस प्रकार से बच्चों, चौथा, इस कविता से योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। इस कविता से आपको योजक चिन्ह वाले शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है चौथे प्रश्न का। ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे के बीच में जो देश लगा हुआ है इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है, आपको याद रखना है। जो दो शब्दों के बीच में उपयोग होता है, जैसे जन जन, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े, जन्म जन्म, दैव विधान, जन सेवा, रामराज, ये सभी आपके इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो रुककर नोट कर लीजिएगा। इनके बीच में जो डेस लगा इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पांचवा, खोज विदेशी शब्द है जो दूसरी भाषा से लिया गया है, ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आगत शब्द छांट कर लिखिए। ये विश्व, ताकत, जरा, सकल, फूहड़, वैभव, टीवी, टेलीफोन, आपको शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको आगत शब्द कौन से हैं छांट कर लिखना है। उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित आगत शब्द है ताकत, जरा, फूहड़, टीवी, टेलीफोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आगत शब्द आपके 5 हो जाएंगे, ताकत, जरा, फूहड़, टीवी और टेलीफोन। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर नोट किए हैं। देखें तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से आगे के भी सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।